बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम लोग आपकी मिशन नेताजी की मदद कैसे कर सकते हैं। करने के बहुत तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो है वो आपके सामने ये अपना सोशल मीडिया है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। यूट्यूब में जो हमारे वीडियो आते हैं चंद्रचूड़ के और मेरे खासकर, आप उनको देखिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी और लोग देखेंगे, तभी हमारा बेसिकली मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि आप जो मदद करने की, आप में से कई लोग जो बोलते हैं कि मदद करना चाहते हैं, हमारी हमारे मिशन नेताजी में हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि मुद्दा आपका मेरा नहीं है। ये मुद्दा पूरे देश का है, न केवल देश का है, जबकि पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते हैं सभी को इसमें इंटरेस्ट है। सभी चाहते हैं कि भारत के इंटरेस्ट में और जस्टिस के यार्डस्टिक पे या इतिहास को ठीक करने के हिसाब से सच्चाई को बाहर आना जरूरी है। तो आपको मालूम है कि हम लोग उस पर सारा हमारा काम चल रहा है। तो इसलिए, क्योंकि मुद्दा ये आपके मेरे बीच का नहीं है, पूरे देश का और पूरे जहां जहां पूरे दुनिया में भारतीय और या भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनको लिए इसमें काफी इंटरेस्ट है। तो पहली चीज, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के थ्रू आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले हमको इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया में जो हमारे को ये अवेलेबल है। यूट्यूब में जो आप वीडियो देखते हैं हमारे, उनको आप शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए। नंबर एक। नंबर दो, मैं और लाइव सेशन करता हूं जहां पे मैं आप लोगों से सवाल डायरेक्टली पूछता हूं। आपसे सवाल लेता हूँ, आपसे बातें पूछता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, जिसको मैं वर्चुअल अड्डा कहता हूँ। तो और भी मेरे हैं मतलब, लेकिन ये मेरा सेशन जो है ये मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करें। अब मैं हर एक को तो वहां नहीं ले सकता क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। इनफैक्ट मेरे को लोग घंटा घंटा बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उससे ज्यादा बोलने से लोग कम हो जाते हैं सुनने वाले। लेकिन मैं 2-2 3-3 घंटा बोलता हूँ। मेरे बहुत बहुत इच्छा करती है आप लोगों से बात करने की, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग होते हैं, लेकिन मैं चाह उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती रहती है। उसी तरह से हम लोग जो अपने ये जो मेरे लाइव सेशन होते हैं उसमें आप आइए, सवाल पूछिए, डिस्कशन को आगे लेके चलिए। और उससे हमें ये फायदा होगा कि यूट्यूब में जो एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो अभी और बहुत जाने माने यूट्यूबर्स हैं। अभी मेरे संजय दीक्षित जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और डिफेंसिव ऑफेंसिव ने मेरा, वैभव सिंह जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि और लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, ताकि उनके उनके देखने वाले यूट्यूब 11 में बहुत बड़ी संख्या है। तो उनके उनके चैनल में जा करके उनसे बातचीत करें, ताकि लाखों लोगों तक ये बातें पहुंचे। तो आप लोगों ने पहला काम ये करना है, जो हम हमारी मदद करना चाहते हैं, कि यूट्यूब में जो वीडियो मेरे और चंद्रचूड़ घोष के आते हैं, आपने उनको लाइक करना है और शेयर करना है। मैं सब नहीं, मतलब मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाता हूँ, मेरा को मुझे कोई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। कई बार मैं ऐसी रैंडमली कोई चीज मुझे नजर आती है, उसकी मैं वीडियो बना करके डाल देता हूँ। जो नेताजी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे मुद्दे से जुड़े हैं, उसमें आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा, ये वही चीज एप्लीकेबल होगी आपकी फेसबुक और ट्विटर पे। फेसबुक पे आपने पोस्ट जो है देखनी है, शेयर करनी है। और उससे शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्विटर जो है, ट्विटर पे बहुत जैसा कि आपको मालूम है कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो फेसबुक में नहीं ज़्यादा है, वो ट्विटर में ज़्यादा है। सारे के सारे वो खुद ही उसको ऑपरेट करते हैं। मेरे ट्विटर में फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी मेरे को लगता नहीं मेरे 50,000 नहीं हुए फॉलोअर्स। तो वो बड़ी दुख की बात है कि इतना मैं काम कर रहा हूँ, कोई 11-11 काम करता है, उसके लाखों फॉलोअर हो जाते हैं, मेरे इतने करने के बावजूद 50,000 फॉलोअर्स नहीं है। तो आपने मेरे को ट्विटर पे फॉलो करना है। ट्विटर पे फॉलो कीजिए और ट्विटर पे रीट्वीट कीजिए, चंद्रचूड़ की कीजिए, मेरे कीजिए, उसके तो मेरे से भी कम है। तो ट्विटर पे आपने मुझे फॉलो करना है, चंद्रचूड़ को फॉलो करना है। श्रीजीत पणिकर हमारा दोस्त है, मिशन नेताजी का, वो बहुत बड़ा स्टार है मीडिया का। वहाँ पे न्यूज़ में वो रोज रात को 2-2 3-3 घंटे हर चैनल में होता है। यहाँ पे भी वो अपने सारे जो मेन जो नेशनल चैनल्स हैं उस पर भी वो आता है। तो हम लोग को, आप जो हमारे मिशन नेताजी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके कम से कम हम तीनों के, आप लोग श्रीजीत पणिकर के, चंद्रचूड़ घोष के और मेरे, आप ट्विटर के हैंडल को फॉलो कीजिए। और जब भी हम लोग नेताजी से जुड़ी बातें करते हैं, आप उसको रीट्वीट करें। कम से कम चंद्रचूड़ और मैं 100% ऑलमोस्ट उसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर काफी आपका प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरा आपने काम ये करना है। तीसरा काम ये करना है कि देखिए, कोई भी जो लेखक होते हैं, उनका जो ताकत आती है कि किताबें कितनी उनके लोग पढ़ते हैं, किताबें कितनी बिकती हैं। किताब आपने लिख दी, किताब लोग पढ़ने नहीं और किताब बिकती नहीं है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो वो तो फिर, अब हमारी किताबें हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं। और आप जाइए अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, आप देखिए उनके रिव्यूज कितने अच्छे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको
क्योंकि आप हमारे काम को पसंद करते हैं इसलिए हमारी किताब पढ़ लें, खरीद लें या पढ़ लें उसको, नहीं। आप उसके रिव्यूज देखिए, कितने अच्छे रिव्यू हैं, लोगों को बहुत आनंद आया। और मेरे ख्याल से किताब से अच्छा कोई जरिया नहीं है जिस इस पूरे इतना इतना कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसको समझाने का कोई मतलब हमारे पास में वो नहीं है। तो किताबों में आपके पास में दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कनंड्रम, जो किताब चंद्रचूड़ घोष की मेरी है, काफी थिक बुक है, 900 पन्ने के आसपास की। उसमें हमने पूरा डिटेल में पूरा केस समझा रखा है, और उसमें फोकस पूरा का पूरा, जैसा कि आपको मालूम है, गुमनामी बाबा जिसको कहा जाता है वही नेताजी थे, उन पर है। और अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ने में आपको आनंद आता है और आप चाहते हैं कि सारे सवालों का जवाब मिले, तो आप इस किताब को लीजिए, उसमें सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। और आप कभी फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में आप हजारों, 1-1.5 हजार का बिल बन जाता है वहां पे फिल्म देखने का और कुछ पॉपकॉर्न खाने का। यहाँ ये किताब आपको कई बार बहुत सस्ती मिल जाती है, उसका मार्केट प्राइस मेरे ख्याल से 900 के आसपास का है, लेकिन उसको सस्ता काफी कवर, अमेजन वाले काफी रिबेट पे देते हैं उसको, डिस्काउंट होता रहता है बीच में। लेकिन एक बात आप याद रखें, इस किताब का पढ़ने का आनंद आपको पूरी जिंदगी आएगा। ये ऐसी किताब नहीं कि आपने एक बार पढ़ ली और छोड़ दी। आपको तो ऐसी ऐसी बातें कि हम खुद लिखने के बाद भूल गए, इतनी बातें उसमें हमने डाल दी हैं। मैंने खुद वो किताब दोबारा नहीं पढ़ी लिखने के बाद में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको लीजिए, और वो किताब आप बार बार पढ़ेंगे तो, जैसे क्या, एक फिल्म में आप जाते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म में आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन वो 2-3 घंटे का आपको एंगेजमेंट मिलती है, आनंद मिलता है। या यहाँ पे आपको, अगर आप स्लो रीडर हैं मेरी तरह से, तो आपको किताब को पढ़ने में कम से कम महीना लग जाएगा। और बहुत फास्ट रीडर भी होगा उसको भी, मेरे को लगता नहीं कि ये किताब इतनी, जिस तरह का उसका टॉपिक है, जितनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें, आप उसको नहीं खत्म कर सकते 2-3 वीक से पहले। अगर आप उसको रोज पढ़ेंगे तो भी, तो आपको पढ़ने का आनंद आएगा, और ये आपका अच्छा पैसा वसूल होगा अगर आपको मैं उस लैंग्वेज को यूज करूँ। दूसरी किताब है गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस। ये किताब उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अंग्रेजी में जरा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाथ तंग है, और वो चाहते हैं कि सिंपल भाषा में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें ना हो। बात अंग्रेजी की नहीं है, उसमें बात ये भी है कि हर एक के पास में समय नहीं होता किताबें पढ़ने का। अब मैं, मेरे बहुत से मित्र हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, उनको बेचारों को अपनी बीवियों से बात करने का टाइम नहीं है। तो वो कह रहे हैं हम कहाँ से इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे। तो मैंने कहा आप ये उठाइए, गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस। ये किताब आपको, आप फ्लाइट पकड़ते हैं दिल्ली से बैंगलोर की, और आप जब तक आप बैंगलोर पहुंचेंगे तो आपकी किताब 50% खत्म हो जाएगी। आप 2-3 सिटिंग में किताब को खत्म कर सकते हैं, बहुत सिंपली हमने उसको पूरा समझा रखा है। तो ये आप ये ले सकते हैं। और उसके अलावा मेरी पुरानी किताबें हिंदी में है, नेताजी रहस्य गाथा, और वही किताब मराठी के अंदर भी है, एसमीज में भी एक वर्जन मेरी किताब का निकला है। तो ऐसे 2-3 आपको वो सारे अमेजन पे मिल जाएंगी। लेकिन उसके अलावा ये है कि हमारी 2 नई किताबें चंद्रचूड़ की मेरी आ रही हैं, जो या तो इस साल के आखिर में या फिर अगले साल की शुरुआत में हम लोग निकाल देंगे। पहली किताब की गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस का हिंदी एडिशन जो है वो आएगा, दैट इज नंबर 1। दूसरा आपका कनंड्रम जो किताब है उसका बंगला वर्जन जो है वो भी अगले साल आएगा शुरुआत में। तो ये हम लोग उसको आगे, और क्योंकि अगला साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 नेताजी के जन्म दिवस है, उनका उनका होगा 125 साल में। और भारत की आज़ादी को 75th ईयर हो जाएगा, 75 साल हो जाएंगे। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए नेताजी अगले साल न्यूज़ में आने वाले हैं। और मेरा ही और चंद्रचूड़ का, हमारा और मेरे दोस्तों का, श्रीजीत पणिकर का, सायंतन विशाल का, सबका यही हमारा हमारा ये प्रयास है कि आने वाले टाइम पे हम लोग अपने जो मुद्दों को पब्लिक में हाईलाइट करें, और खासकर सोशल मीडिया में। मेन स्ट्रीम में कुछ अड़चने हैं कि वहां पे इतना टाइम नहीं होता समझाने का, और ये इशू शायद हट गया वहां से, डिसंगेज हो गए हैं मीडिया वाले, कि जब उनको लगा कि मोदी जी फाइलें नहीं निकाल रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो एनी हो, हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, अपने जो अपने हमारे अलग अलग हमें अवेलेबल है, हमको जो अलग अलग टूल्स, उनको हम यूज करेंगे। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप कैसे जो मदद करने, ये पूरा वीडियो उसके बारे में कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। उसमें एक मुद्दा आता है कि लेक्चर करवाइए हमारे, चंद्रचूड़ के और मेरे लेक्चर में। मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ नागपुर से। अभी मेरा नागपुर में लेक्चर हुआ है, कोरोना, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा पूरा हमारा केस डिरेल हो गया। हम लोग 2020 तक आते आते हमने इस केस को सेटल कर दिया है। मेरे को लगता नहीं है, मैं 2019 में कि आखिर में मैं अमेरिका में था, वहां लेक्चर दिया। कोई आदमी हमसे सवाल उल्टे नहीं बोलता, वो उनको समझ में आया था। किसी भी समझदार आदमी को एविडेंस आप दिखाएंगे, एविडेंस को दिखाना पॉसिबल नहीं है ट्विटर में, ट्वीट में, या फेसबुक की पोस्ट में। आपको पूरा, या तो आप किताब पढ़े, किताब नहीं पढ़ सकते तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो लेक्चर्स में देते हूँ, चंद्रचूड़ भी देता है, मैं भी देता हूँ, और वो हमारे इसेंशली हम लोग पावर पॉइंट में बना के दिखाते हैं लोगों को कि आपको जो बातचीत दी जा रही है
बताया जा रहा है उसके पीछे जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाते हैं, वीडियो दिखाया जाता है, थोड़ा हंसी मजाक होता है, तो उसमें क्या कि लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ लोगों को अच्छा लगा। मैं ये कोरोना के कोविड के सेकेंड वेव के बाद पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। मुझे आगे उम्मीद है कि अगले महीने भी शायद मैं यहाँ वापस आऊँगा। और उसके बाद में दिसंबर में इंदौर में लिट फेस्टिवल है, लिट चौक, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, वहाँ भी जाऊंगा। और मैं चाह रहा हूँ कि और जगह भी आप लोग बुलाएं। तो ये बहुत बड़ी मदद होती है कि जब आप लेक्चर्स वगैरह करवाते हैं तो उसमें काफ़ी लोग हमसे मिलते हैं, और कौन बहुत सी ऐसी बातें जो आप नहीं समझा सकते लिख करके या फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब के द्वारा, आप फेस टू फेस बात में समझा सकते हैं। और वो है कि वहाँ लोगों को एक अच्छा लगता है सुनने में, देखने में। उसमें आपको मोटा मोटा क्या करना है, अगर आप मान लीजिए आपने आपने बोला कि हाँ हम आपका लेक्चर कैसे ऑर्गेनाइज करें। देखिए उसके लिए आपको दो तीन चीज़ों की जरूरत है। पहली बात तो ये कि आपको एक ऑडिटोरियम चाहिए, क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप किसी ऐसे अरे गहरे हॉल में नहीं कर सकते। तो आप यूजली ये बहुत काम बहुत आसान होता है कि अगर आप या तो किसी यूनिवर्सिटी में हैं, या तो आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वहाँ पे, या फिर आपके कोई जान पहचान के आपके मित्र हैं जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा रहता है यूनिवर्सिटीज़ में। एक तो हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, उनको उनको लाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, कैंपस में ही होते हैं, सबको इन्फॉर्म करना आसान होता है। और मेरे लिए भी आसान होता है कि स्पीकर के लिए, कि स्पीकर को जो यूजुअली आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑडिटोरियम अच्छा मिल जाता है, और उनको रहने की व्यवस्था भी वहाँ अंदर हो जाती है। तो उसमें कि और उसमें काफ़ी अच्छी बात भी, जहाँ जहाँ मैंने लेक्चर दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो आईआईटीज़ में दिए हों इन हिंदुस्तान में, या फिर फॉरेन में दिए हों, और बड़ा मज़ा आता है खासकर अपने कैंपसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में और इन जगहों पे, कि वहीं जाके मैं रहा हूँ। मतलब लेक्चर के दौरान तो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो मिलते हैं, घंटों घंटों बातें होती हैं लेक्चर से पहले और बाद में। तो एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर होता है बड़ा। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब इतने लेक्चर मेरे को लगता नहीं किसी और ने दिए होंगे नेताजी के बारे में। तो नेताजी डेथ मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में दिए हैं लेक्चर, सारी अच्छी जगह पे दिए हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में दिए हैं। मैंने आईआईटी का नाम लिया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में श्रीजीत मुखर्जी आए थे, और श्रीजीत मुखर्जी वहां पर आए थे, तो गुमनामी फिल्म का पूरा लेखा जोखा वहीं बन गया। तो कि मेरी प्रेजेंटेशन उन्होंने वहां पे सुनी, और वहां पे ही तो ये आईआईटी खड़गपुर हो गया। उसके बाद में आईआईटी कानपुर में दिया, फिर मैंने एनआईटी के बहुत सेंटर्स में दिया है, और सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे, फॉरेन के अंदर एमआईटी बॉस्टन, अमेरिका में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनसे उनसे मेरे वहाँ पे पर्ड्यू में दिया था। तो मैंने बहुत जगह लेक्चर दिए, भारत में और भारत के बाहर, लंदन बिजनेस स्कूल में दिया। तो वो है कि बहुत आनंद आता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि यंग ऑडियंस को काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। तो आप इस मामले में बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। लोगों को बहुत बहुत लोगों को इच्छा है, लोगों को बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं। तो आप लेक्चर कराइए, यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया रहती हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो आप अपने वहाँ लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई जानने वाला किसी यूनिवर्सिटी में है तो वो ऑर्गेनाइज करा सकता है, तो वो बोलिए। ऑर्गेनाइज करने में बहुत मुश्किल नहीं है। आप जैसे ही आप पहली चीज आपने एक काम करना है कि आपने परमिशन लेनी है। प्लीज मुझे डायरेक्टली, लोग क्या करते हैं, मुझे बार बार लोग फोन करते हैं, मैं हर एक का फोन नहीं सुन सकता। मैं हर एक का फेसबुक में, और हर एक का मैं ट्विटर, या फिर हर एक का मैं ईमेल का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा लोग होते हैं, मैं किस किस का जवाब दूंगा। और बहुत लोग मुझे कई बार सिर्फ मुझसे वही बात पूछते हैं जिस बात को मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं कहीं भी आऊंगा। अगर मैं सिंगापुर जा सकता हूँ, हांगकांग जा सकता हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ, तो मैं भारत में क्यों नहीं आऊंगा भाई? मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। आप मुझे अप्रोच करने से पहले आप पहले अपनी अथॉरिटीज से, जो लेक्चर करवाना चाहते हैं या फिर आप खुद हैं, आप पहले अपने एंड पे अपनी परमिशंस क्लियर करें कि हाँ वर्बली हाँ हम इसका करवाना चाहते हैं। और इसेंशियली आप मुझे तब फोन करें, तब बात करें जब आपने मुझसे डेट फिक्स करनी हो। सिर्फ मुझसे पूछने के लिए कि हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद में मैं बात करूंगा अपने ऊपर वाले से, वेल 10 में से 9 केस उड़ जाते हैं। मेरे कई मित्र बेचारे कलकत्ता में, बंगाल में ट्राई करते रहते हैं मेरे को बुलाने के लिए, लेकिन वहां पे 10 में से 9 केस को लोग सुन के मना कर देते हैं कि हमको नहीं बुलाना। आपको पता है कितनी राजनीति कितनी खराब है, और नेताजी को लेकर के बंगाल के अंदर जो उनकी रूलिंग क्लास है, जो एलीट लोग हैं, और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट या कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर, तो उनको सुभाष बोस पसंद नहीं है, तो वो सुन के मना कर देते हैं। तो बहुत बार बुरा लगता है कि स्टूडेंट्स बात करते हैं, और मुझसे बात की, मेरा टाइम वेस्ट किया, अपना टाइम वेस्ट किया, बाद में पता लगा कि ऊपर के लोगों ने मना कर दिया। तो पहले आप ऊपर से परमिशन लीजिए, फिर आप मुझे अप्रोच कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है कि लोग पूछते हैं कि आप क्या डिमांड, क्या आपकी। वो डिमांड सिंपल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके पास लेक्चर देने के लिए मान लीजिए जबलपुर आऊँ।
पहली बात ऑब्वियसली आप मुझे जबलपुर लेकर आएंगे तो आपको मुझे जहाज की टिकट भेजनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको मुझे रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। रहने के लिए मैं कोई आपसे ये नहीं बोलता कि मुझे 5 स्टार होटल में ठहराया जाए, डिसेंट जगह होनी चाहिए। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के गेस्ट हाउस या कोई भी डिसेंट गेस्ट हाउस जो होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या कंपनीज के हो, वो डिसेंट होते हैं। मुझे कोई बहुत प्लस 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मिल जाएगा तो बुरा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि डिसेंट इंतजाम होना चाहिए, अच्छी ढंग की जगह रहने की हो, बाथरूम वगैरह साफ सुथरे हो। तो एक उम्र थी, छोटी उम्र थी, तो उसमें तो हम लोग कहीं भी रह लेते थे। लेकिन एक उम्र बढ़ने के बाद में अब आदमी को मजबूरी है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए हो, तो आप हर जगह जाके नहीं रह सकते। और खासकर तब जब मैं विदेश में इतना घुमा हूँ, इतना रहा हूँ, तो मैं अब अपना स्टैंडर्ड को मैं लो नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटी मोटी जगहों पे और ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाऊंगा। उसमें मुझे फर्क पड़ता भी नहीं कि मैं क्या करूं। किसी रिमोट इलाके में चला जाऊं, वहां लोग सुनने वाले नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। जबकि मैंने अब पूरा मेरा प्रयास है कि मैं हिंदी में ही बोलूं, कि अंग्रेजी में लगता है कि ये इशू समझाना मुश्किल हो रहा है बहुत जगह पे। तो उसके बावजूद है कि हर जगह पे आप नहीं बोल सकते लोगों को समझ में, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ढंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। तीसरा, लोग मुझसे पूछते हैं क्या पैसा डिमांड करते हो। मैं पैसा डिमांड नहीं करता हूँ, मैं पैसा नहीं मांगता आपसे, खासकर स्टूडेंट से मैं कभी, ये मेरी प्री कंडीशन नहीं होती कि आप मुझे पैसा दो मैं आपसे। वो बड़े बड़े ऑथर मांगते हैं, आप किसी भी बड़े आदमी को, सेलिब्रिटी को लेकर आएंगे तो आपसे ऑब्वियसली वो पैसा लेगा। वो आपसे रहने का इंतजाम करवाएंगे, वो आपसे फ्लाइट टिकट लेगा, आपसे वो 5 स्टार में ठहरने का इंतजाम कराएगा और आपसे पैसा मांगेगा। मैं वो पैसा नहीं मांगता हूं। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि हाँ, हमको पैसे की जरूरत है, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। और ये काम कर रहे हैं, सारा अपना अटेंशन डाइवर्ट कर दिया, अपना कैरियर चौपट कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया लाइफ में। मैं उससे बात नहीं करना चाहता कि मेरी अपनी लाइफ में कितना मुझे इसको नुकसान हुआ है इस पूरे केस को लेकर के। लेकिन वो ये कि हाँ, अगर जो आप अगर कुछ रेन्यूमरेशन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो मुझे, लेकिन मेरी कंडीशन, मेरी प्री कंडीशन नहीं है कि मैं नहीं डिमांड करूंगा आप मुझे दो। आपसे मैं इतने बोलूंगा कि आप मेरे आने जाने का, रहने वहने का सारा इंतजाम करो। आप मेरा अच्छा केयर करो जब मैं आपके पास में रहूंगा। और उसके बाद अगर आपको अगर है तो देना, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं। मेरा कोई वो मेरा प्री कंडीशन नहीं है, तो ऐसे में उस पर नहीं पड़ता। तो ये मोटा मोटा ये आपके रिक्वायरमेंट्स है। और अगर यूनिवर्सिटी ना हो तो कैसे, उसके लिए फिर अलग अलग चीज है कि बहुत से इस देश में, देश के हर कोने कोने में, तो हर जगह गया हूँ, दुनिया भर की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो लेक्चर्स करवाती हैं। देश का ऐसा कोई जगह नहीं, मैं नागपुर में आके लेक्चर कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र में अकोला गया था, मैं महाराष्ट्र के अंदर लातूर गया। लातूर में मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 लोगों ने मेरे को सुना है। वहाँ पे बहुत बढ़िया हॉल, दयानंद सभागृह के अंदर। और वहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ पे जितने वो स्मॉल बिजनेस जो ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके मुझे वहां से बुलाया और शहर में होर्डिंग वोर्डिंग लगा दी बहुत सारी करके। तो कोई भी जो भी सोशली कॉन्शियस लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, अगर वो, क्योंकि लेक्चर्स दुनिया भर में, भारत में हर जगह पे होते हैं, लोग लेक्चर्स देने जाते हैं पूरे देश में। और ऑडिटोरियम्स जो है सारे देश में अच्छी जगह, सब जगह हैं, अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम बन गए हैं आजकल। वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप देश में कोने कोने में जाइए तो सुंदर ऑडिटोरियम आपको मिल जाते हैं आपको। और तो ये कि कोई भी आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऐसी संस्था हो जो लेक्चर करवाती है और वो होता है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप उसके अंदर हैं तो उनको बोल सकते हैं, आप उनको बोलिए ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। टॉपिकलिटीज की जो है वो रेलिवेंट है आज के ज़माने में। सुभाष चंद्र बोस के 125 साल आने वाले हैं और लोगों को आनंद आता है। और मैंने दुनिया भर में दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जब मुझे आईआईटीज में 3-3 घंटे, 3.5 घंटे लोग सुन सकते हैं, तो फिर किसी कोने में शहर में क्यों नहीं लोग सुनेंगे। और ये इन्हीं के साथ में इम्पोर्टेंस सब मतलब इस चीज़ की ये है कि कोरोना की वजह से जैसे हमारे पूरा, हम सब लोग का ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल खराब हो गया। और अब कोरोना मतलब भगवान की दया से और सरकार ने जो अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव किया है कोरोना कंट्रोल में, तो अभी तो नहीं के बराबर है और सिचुएशन ठीक लग रही है। सिर्फ केरला के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अब मेरा मानना है कि अक्टूबर का महीने के बाद से और नवंबर के बाद से देश के अंदर माहौल अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कि गर्मियों में जाने का मन नहीं होता। गर्मियों में लेक्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं दिसंबर जनवरी में कलकत्ता जाऊं। कलकत्ता में जाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम होता है दिसंबर का, जनवरी का, ठंडी ठंडा मौसम होता है। दिल्ली में तो बिल्कुल धूप आनी बंद जाती है, दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है, तो दिल्ली में सर्दी जो है बहुत बुरी हो जाती है दिसंबर 20 के बाद। लेकिन कलकत्ता में वो दिसंबर 20 के बाद से लेकर के बहुत बढ़िया मौसम कलकत्ता में हो जाता है। तो बड़ा मन करता था ऐसे टाइम पे जब मौसम ठंडा हो पूरे देश में, और खासकर ईस्ट में और अपने साउथ इंडिया में मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है, लोग बाहर निकलते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे फंक्शन अटेंड करते हैं। तो गर्मियों में लेक्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये टाइम है लेक्चर्स करने का, नवंबर से लेकर के दिवाली के बाद से लेकर के फरवरी तक।
तो इस पे हमें, और कोरोना खत्म हो गया, लोग बाहर निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं बहुत जगह, हम लोग सब सारे काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो लोग तंग पड़े हुए हैं घरों में इतने टाइम से और कुछ नहीं कर पा रहे, अब वो थोड़ी भड़ास में निकलेगी। अब लोग निकलना चाहते हैं, बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जो चीज़ वो नहीं कर पाए, तो उसी में अच्छा रहेगा कि मेरे लेक्चर भी करवाया जाए, चंद्रचूड़ के मेरे, और हम लोग बाहर निकलें और आप लोग बुलाएं। और ठंडक का मौसम आ गया, कोरोना नहीं रहा, जो प्रोटोकॉल सरकार बोलती है वो फॉलो करेंगे। वैक्सीनेशन सभी का हो ही चुका है, तो वो सब मैंने मैंने यहाँ भी लेक्चर दिया नागपुर में। अभी लोग कम आए थे, लेकिन शुरुआत है, थोड़ा सा टाइम अनफॉर्चुनेटली लोगों में हिचक खुलने में टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जिन्होंने, अब यूनिवर्सिटीज तो बंद नहीं होंगी ना, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स तो होंगे। आप कब तक बंद रखेंगे? तो पहली बार आप प्रोग्राम करवाएंगे तो हॉस्टल्स में आपके कम लोग हैं, सेकेंड टाइम में ज्यादा आएंगे। लेकिन हमको खुलना है, हमको बाहर निकलना, लाइफ तो बाहर है, लाइफ तो घर कमरों में बंद होकर लाइफ तो हम नहीं जी सकते, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो। कोरोना वैसे फिलहाल तो नहीं है। तो ये एक मोटा मोटा खांचा है कि आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, और उसको मैं आपको बताऊं तो रिपीट करो पॉइंट्स को, कि आपने यूट्यूब में हमारे मेरे वीडियोस को, चंद्रचूड़ के वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, नंबर एक। नंबर दो, आपने हमारे ट्विटर में और फेसबुक में हमारे हमारे पोस्ट को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट मारने हैं। ट्विटर में खासकर आप लोगों ने हमको सपोर्ट करना है, कि ट्विटर में हमारे फॉलोअर्स हमको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ट्विटर के अंदर आपके सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर है। और उसके अलावा जो हमारे लेक्चर्स जो हम जो करते हैं, आपने लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं हमारे, और किताबें हमारी अवेलेबल हैं, वो पढ़ सकते हो। तो ये सारे काम अगर आप करेंगे, तो उसमें हमें उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस देश में एक हालत बनाए कि सरकार ऊपर के टॉप लेवल पे नेताजी वाले मुद्दे को नहीं खोल रही है, नहीं करना चाहती। लेकिन बहुत बड़ा तबका इस देश में, खासकर वो तबका जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, संघ परिवार को सपोर्ट करता है, वो तबका उसको, इस इशू को रिजॉल्व करना चाहता है उसके फेवर में, तो वो खिलाफ में नहीं है। मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेफ्ट में और कांग्रेस के लोगों में और बाकी लोगों में, उनमें भी हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कभी दावा नहीं कि कांग्रेस में लोग जो है सारे नेताजी के खिलाफ में नहीं, लोग लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। सुभाष बोस के नेताजी के सपोर्टर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी है, सारी पार्टियों में। लेकिन है कि एक वहां बन नहीं पा रहा, वो लोग प्रोग्राम वोग्राम नहीं करवाते और वो क्रिटिज्म को नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन इनकी एक थोड़ी है, इनमें इनमें क्वालिटी है कि बीजेपी और संघ के लोग क्रिटिज्म जो है, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उनको हर एक प्रोग्राम में कि आप लोग गांधी भक्ति कर रहे हैं, आप नेताजी का काम नहीं कर रहे, तो बुरा नहीं मानते वो लोग। तो मेरा मानना है कि हम अगर ये अपने सारे एक्टिविटी करें हर जगह में, सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो इन पे नजर रखते हैं, और हम लोग अगर ऐसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, अपना बड़े लोगों से मिलें, और ये बात फैलती चली जाए, तो हम अपना काम कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि सरकार जो है हॉस्टाइल नहीं है, वो कर नहीं रही क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लेकिन जब उनको दिखाई देगा कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो इसका नुकसान उनको हो सकता है। और इसी में जो हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम वो मॉडल फॉलो करें जो सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स ने फॉलो किया। कि जब हम लोग पैदा हुए थे, छोटे थे, तो बाबा साहब का और सरदार पटेल का नाम कहीं था नहीं। लेकिन जैसे ही उनके फॉलोअर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज किया, उन्होंने पॉलिटिकली लोगों को जरा उनकी चाबियां घुमाई हैं, सब लोग सीधा लाइन पर आ गए। और भगवान की दया से अभी बाबा साहब का नाम और सरदार पटेल का नाम अच्छा देश में लिया जाता है, और उनके उनके मॉन्यूमेंट्स या उनके बारे में चीज़ें लोगों को बताई जाती है, तो जो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो हम चाहते हैं कि नेताजी को लेकर की वैसा प्रयास हो, कि थोड़े से लोग मोबिलाइज हों, और हम राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस को ये मैसेज कन्वे करें कि अगर आप सुभाष बोस से जुड़े काम को सपोर्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपके वोट कटेंगे। तो जिस दिन ये मैसेज हमने कन्वे कर दिया, हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। और उसी में जो हमारा जो मिशन नेताजी का काम ये है कि हम लोग लॉबिंग करते हैं। हम लोग, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये पार्टी वो पार्टी, भी मेरा काम लॉबिंग करना है ना, हमें तो गवर्नमेंट से काम निकालना है हमारे को। हम लॉबिंग करते हैं, अगर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता है, कल को मान लीजिए कि मैं ट्विटर पे कोई ट्वीट करता हूँ और मेरे ट्विटर में उसमें हजारों शेयर आने शुरू हो जाते हैं, ट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो ध्यान देना शुरू करें कि इस आदमी के पास में इतनी ताकत है कि ये हजारों लोगों का वोट घुमा सकता है। तो जिस दिन हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लोग हमको मिलेंगे। और कई बार लोगों को पता नहीं होता, उनके दिमाग में रजिस्टर नहीं होता। जैसे मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, जब लेक्चर देने जाता हूँ, तो बहुत लोग मिलते हैं, उन्हें नहीं मालूम नहीं होता, तो उनको समझ में आता है, हो ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो कई बार आप इसी तरह से लोगों तक पहुंच सकते हैं, खासकर बड़े लोगों के पास, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के पास में, सीनियर लोगों के पास में, पॉलिटिशियंस के पास में, बड़े बिजनेसमैन, या वो लोग जिनका जिनको समाज में जिनके पास में ताकत है चीज़ों को करने की, फिर वो लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह से माहौल बनता है, मतलब उस तरह से माहौल बनेगा, एक चीज दूसरी चीज पे लीड करेगी। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए आपने जो है हमें सपोर्ट करनी है किसी भी कैपेसिटी में। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया में सपोर्ट कीजिए, थोड़ा इच्छा दिखानी है तो किताब पढ़िए,
और नहीं तो लेक्चर वगैरह हमारे ऑर्गेनाइज करने हैं तो उसमें आप मदद कीजिए अपने। अगर आप खुद किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ के थ्रू करवाइए। नहीं है तो आपका रिश्तेदार होगा, आपका दोस्त होगा, हम सभी के रिश्तेदार कहीं ना कहीं बैठे हुए, कोई यूनिवर्सिटीज में है, कोई 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 कहाँ है, कोई किधर है। तो इस तरीके से आप कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम आने वाले कुछ सालों के अंदर हम वही काम कर पाएंगे जो बाबा साहब के फॉलोअर्स और सरदार पटेल के फॉलोअर्स ने अचीव किया। थैंक यू।